और सही बात जनता के सामने बताएं। ये पार्टियों के जिम्मेदार प्रवक्ता है। कोई बात स्टेडियम की बात, शहीद पथ की बात, ठीक है, स्टेडियम इन्होंने बनाया है, मानते हैं। शहीद पथ नेशनल हाईवे की परियोजना, पथ बोल रहे होंगे, वो शहीद पथ निकल गया गलती से, बोल दीजिए। नहीं, ठीक है, ठीक है। हमने उनकी बात पे काउंटर दिया। हमको उस बात पे हंसी आई कि वो नेशनल हाईवे की परियोजना को नगर निगम में वो क्यों जोड़ रहे हैं। जी जी जी। तो उनकी बात सुना तो उस पे मेरा एक काउंटर है। बाकी काम समाजवादी पार्टी ने किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, कांग्रेस पार्टी की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है, जरा ये भी बताइए। जो काम उनका है ही नहीं। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है इस चुनाव में? अब देखिए, नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस की पहले भूमिका रहती थी। लखनऊ में ही सेकंड पोल कई बार की है। लेकिन अभी जो स्थिति है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वो उत्साह नहीं दिख रहा है कि लड़ाई को लड़ रहे हैं ठीक से। तो हमारी राय में यह चुनाव मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पीछे केंद्रित रहेगा। अंशु अवस्थी जी, सुना आपने राजीव जी क्या कह रहे हैं? जी अंशु अवस्थी जी, आप टीवी डिबेट में जरूर मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे कार्यकर्ताओं में उतना जोश नहीं दिख रहा है, और ऊपर से बागी जो हो गए हैं, नाराजगी है, वो तो अलग है। देखिए राजीव जी पत्रकार हैं, मैं तो नहीं। मेरा विरोध अगर हमारी पार्टी का वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, वो हम तो उसे सुझाव के तौर पे लेते हैं। हम तो कभी नहीं कहेंगे कि विरोध कर रहे हैं, गलत बोल रहे तो देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, बहुत लोग तो बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं अगर कुछ बोल देते हैं तो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल बहुत से लोग हैं, और अभी पत्रकार लोग प्रवक्ता बन ही गए, आप तो देख ही रहे हैं। जी, 3000 के लिफाफे पे थे, कुछ लोग खुले खुला बन रहे। कोई बात नहीं, रहते हैं। हाँ, हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति और हर एक चुनाव जनता के मुद्दों पर हो, युवाओं के रोजगार पर, लोगों की सुरक्षा को लेकर हो, विकास को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। बीजेपी के नेताओं से जब आप इन मुद्दों पर बात कर दीजिए, पेट में दर्द होने लगेगा। आप बात करिए विकास की, वो बात करेंगे कांग्रेस की। आप बात करिए रोजगार की, वो बात करेंगे कि इनको जनता ने हरा दिया। अरे भैया, अगर कोई हत्यारा अगर चुनाव जीत जाता तो वो हत्या के गुनाह से माफ नहीं हो सकता। आपने झूठ बोला है लोगों से। हाँ, लेकिन अंशु अवस्थी जी, ग्राउंड की अगर हम बात करें ना, ठीक बात है, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाइए, लेकिन हम ग्राउंड की बात करें तो वो करंट नहीं दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, खासकर उत्तर प्रदेश में। देखिए, आप केवल अपनी बातें करिए, पार्टी की बातें करिए। चुनाव लड़ रहे हैं, हम ग्राउंड पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप जो राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों के बीच अपना घोषणा पत्र ले जा रहे हैं, बीजेपी के झूठ को ले जा रहे हैं। ठीक है, भविष्य में कांग्रेस क्या कर सकती है, रखिए बात अमरीश त्यागी जी, रखिए। अब सभी इंजन फेल हो चुके हैं, कोई भी इंजन अब काम नहीं आ रहा। बीजेपी का पहला इंजन फेल हुआ, दूसरा इंजन फेल हुआ, तीसरा इंजन फेल, अब सभी इंजन फेल है। ठीक है, अब इन फेल इंजन से कुछ होने वाला नहीं, नया इंजन आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोई इंजन फेल नहीं हुआ रहा है, तीनों इंजन दौड़ रहे हैं, तीनों इंजन दौड़ेंगे। कांग्रेस जो कचरा डब्बा हो गई है, खटारा हो चुकी है, जो जर्जर हो चुकी है, जिसके पास ना कार्यकर्ता है ना प्रत्याशी है। आपको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे, हर बार आपको छोड़ के भाग रहे हैं। आप केवल सुनना नहीं चाहते हैं, सबसे मुंह मोड़ना चाहते हैं। नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक बातें करने के अलावा कुछ नहीं बचा, इसलिए जनता ने आपको भुला दिया। भुला इसलिए दिया, आप विकास की बातें नहीं कर रहे थे, केवल नारे दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने नारा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व और नेतृत्व की कार्य सरकारें वो काम करती हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, वो नारा दिया, वो सरकारी योजना। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है जो ये कह के काम कर दे कि 15 पैसे जाते हैं नीचे तक। अब 100 का 100 पैसा नीचे जा रहा है। हाँ। काम हो रहा है, लोगों को उसका लाभ। अब ये घूम फिर कर ये केंद्र तक बात क्यों चली जाती है? निकाय चुनाव है, प्रधानमंत्री तक बात क्यों चली जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तक मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी ही आएंगे। ठीक है, या झाड़ू लगाने भी प्रधानमंत्री को बुला लो, उनके नाम डॉक्टर साहब काम करेगा। थोड़ा सा मुद्दे पर भी आ जाते हैं भाई। जसवंत नगर और मैनपुरी में अगर आपके घर में कोई नाराजगी होगी तो कैसे काम चलेगा? उसकी छत पर जाकर ये नाच करते, लुंगी डाल। ठीक है, आपको भी लग रहा है क्या कि लड़ाई केवल 3 पार्टियों के बीच में है, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं? डॉक्टर साहब
देखिए, मैं सबसे पहले क्या कहते हैं अपने, मुझे थोड़ा समय जरूर चाहिएगा। अवनीश भाई अभी कह रहे थे कि जनता इनको लगातार आशीर्वाद कर रही है क्योंकि ये काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके जो सबसे बड़े नेता थे, जिनका सारे विपक्षी दल और पूरा राष्ट्र उनका सम्मान करता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2004 तक क्या उन्होंने काम नहीं किया था कि आपको सत्ता से बेदखल कर दिया? कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के नाम पे वोट मांगते रहे, आपके बड़े नेता थे। 2002 से 15 साल तक आप गायब थे। तो ये मत कहिए चुनाव जीतना सर्टिफिकेट नहीं होता, जो आप सर्टिफिकेट लेने का प्रयास कर रहे हो कि आपने काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी की बात पे, हमने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, हमने राम मनोहर लोहिया जैसा विस्तरीय इंस्टीट्यूट दिया। हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। एनएचआई ने वो क्योंकि वो प्रोजेक्ट था शहीद पर, लोहिया पथ किसके, आप मुझे एक चीज बताएं, क्या एनएचआई बिना स्टेट गवर्नमेंट की उसके कोई पथ बना सकती है? लैंड एक्विजिशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? तो ये बातें देखिए राजीव जी, मैं किसी को कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम अपनी बातें बहुत सोच समझ के करता हूँ। और चाहे वो लोहिया पथ हो, चाहे राजीव जी की आवाज उठाई, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। हर जगह मदद करी है हम लोगों ने। राजीव जी शायद कुछ कह रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं आपकी बात। कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि लखनऊ के विकास में जो कार्य हम लोगों ने किया है, चाहे आप बिल्डिंग चले देख लीजिए, चाहे डीजीपी मुख्यालय देख लीजिए, पूरे देश के लोग आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उसकी तारीफ करके गए। उत्तर प्रदेश पुलिस को डायल 100 हमने बना के दिया, और उनका आधुनिकरण, इनोवा गाड़ियां हमने दी, उनको अत्याधुनिक हथियारों से हमने लैस किया, और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है राजीव जी बोल लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। गौरव इसके बाद आ रहा हूँ, गौरव जी आ रहा हूँ इसके बाद, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। हाँ राजीव जी। अरे अभी अभिषेक राय जी बोल रहे थे, हमने शहीद पथ की बात उठाई थी। हमने ये कहा कि लैंड एक्विजिशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही हो गया था, उसका कार्य रुका था, उसका निर्माण का कार्य रुका था। हमने ये कहा कि निर्माण कार्य नेशनल हाईवे ने कराया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे नगर निगम से कोई मतलब नहीं। लखनऊ से भी आगे केवल ये बात बोल रहे थे। पूरी डिबेट लखनऊ पे ही निकल गई, पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आप समाजवादी पार्टी ने जो लखनऊ के लिए किया है, हाँ आपने गिना दिया सर, फ्रंट हो, हमने क्या क्या काम आपने गिना दिया। आज आप गौरव जी को मौका देते हैं, देख लीजिए क्या हाल चाल हो गए। हाँ गौरव जी। अधिकारियों को घुमाया जाता था, बोनट पे घुमाया जाता था, अपराधी किस तरह से काम करते थे, अभिषेक जी जरा उसे भी याद करिए। आज आपने डायल बनाया होगा, ठीक है, और डायल को काम करना पुलिस को। त्यागी जी आखिर में मौका दे देंगे, गौरव जी को बोलने दीजिए भाई। डीएसपी की आवाज दबा रहे सब और बीजेपी। डिबेट में केंद्र तक पहुंच जाती है। न्यायपालिका में आस्था नहीं, निकाय चुनाव की बात होते होते डिबेट केंद्र तक पहुंच जाती है ना। बिल्कुल, मेरा भी यही प्रश्न था कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करेगी तो सरकार घेरे में आएगी ही आएगी, उसकी चर्चा होगी ही होगी। दूसरा, जैसा कि अभी राजीव रंजन जी ने टोका की ये इसको शहीद पथ के लिए टोका उन्होंने सभा प्रवक्ता को, उसी तरह मैं अवनीश त्यागी जी को बोलता हूं, जैसे अवनीश त्यागी जी ने अभी बोल दिया कि लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट, तो ये निकाय का मुद्दा नहीं है, ये तो स्टेट का मुद्दा है। हाँ ठीक है, लेकिन वो अपना काम गिना रहे हैं कि भाई हमने इतना काम किया है। आप लोगों भी ने तो गिनाया कि भाई 2007 से 12 के बीच में आपने क्या किया। मनोज जी, मैं यही तो कहना कई बार आपने गिनाया है नगर निगम ने कितना काम किया है। अवनीश जी उस पर फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अवनीश जी रखिए अपनी बात, रखिए त्यागी जी रखिए बात। मैंने कहा ना कि नगर निगम में काम जितना हुआ है इतना कभी सरकारों ने हुआ। बेहतर सफाई, बेहतर स्वास्थ्य और सड़कें, जो अंदर की सड़कें, वो बेहतर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। और सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कहनी जरूरी है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, अगर सपा जैसा जंगल राज होगा, जब अधिकारियों को बोनट पे घुमा देते थे लोग और मनमानी करते थे गुंडे, अब वो नहीं है। कमिश्नर प्रणाली जो लागू करी गई है वो जनता को सुशासन देने के लिए लागू करी गई है, और जो व्यवस्था थी, जो योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक आम आदमी तक पहुंचाने का काम करा है, ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में ही संभव हो पाया है। वो नगरों में भी हुआ है, 10 सेकंड दे रहा हूं, चलिए काउंटर कर लीजिए। बिल्कुल समय नहीं मेरे पास, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्यार मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है। आवाज आ रही है? जहां तक आप करते रहो प्रचार के लिए, प्रचार में खूबसूरती है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता भी और छोटा कार्यकर्ता भी जनता के बीच में रहता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल समय नहीं है, मैंने आपको